नमस्कार, मैं सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, वन रक्षक का जीके का सेट करने वाले हैं हम। आज आप देखोगे कि वन रक्षक में जीके के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि कम समय में हमें ये पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं? बताइए इसका आंसर। कितने ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं? तो इसका आंसर है 2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महाकाल मंदिर कहाँ है, तो आप बोलोगे उज्जैन में। और महाकाल मंदिर कैसा मंदिर है? दक्षिण मुखी, एकमात्र दक्षिण मुखी, एकमात्र दक्षिण मुखी। कौन? महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में अगर मैं पूछूं तो ग्वालियर जो है किस पठार के अंतर्गत आता है? तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत क्या आता है? ग्वालियर आता है। चंबल संभाग में कौन कौन से जिले हैं, ये पूछा गया है। तो इसका आपको याद रखना है 3। कौन कौन से? भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये 3 जिले, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। और यहीं से क्या बहती है? चंबल नदी, जो कि बीहड़ का निर्माण करती है, बड़े बड़े बीहड़ का निर्माण करती है चंबल नदी। ये यहां से निकलेगी, जैसे अगर ये निकलती है यहां से जाना पाव पहाड़ियों से, तो ये इस तरीके से होती हुई जाएगी और उत्तरी सीमा का निर्माण भी कौन करती है? चंबल नदी करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट की अगर बात करें हम, चित्रकूट किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट है हमारा सतना में। और सतना में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? गेरू का उत्पादन होता है। गेरू का उत्पादन कहाँ होता है? सतना में होता है। सतना। और रीवा में चावल। पन्ना की अगर बात करें तो पन्ना में आप सबको पता होगा क्या? हीरा मिलता है। लेकिन वो ये पूछेगा किस चट्टान में? तो आपको याद रखना है कुडप्पा, वही कुडप्पा क्रम की चट्टान में। लेकिन श्रेणी पूछ ले कि किस श्रेणी में कुडप्पा क्रम की भी, तो बिजावर श्रेणी आपको याद रखना है। बिजावर श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी में अपने घरेलू मैदान में अधिकांश खेलती हैं? तो किस स्टेडियम में? आपको ये पता होगा, होलकर स्टेडियम। ये कहाँ है? इंदौर में स्थित है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। अगला है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में सरकार ने हाल ही में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है। इससे हमें ये पता चलता है, आपको ये देखना है कि करंट के भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वही चीज हमें याद रख के चलना है कि कम दिनों में हमें सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्योंकि पटवारी का सिलेबस चेंज हुआ है। इसलिए उसने हर कहीं से पूछा है, लेकिन वन रक्षक का नहीं हुआ। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में भारत सरकार ने हाल ही में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो मंदसौर में। कहां पर? मंदसौर। ये किसके पास है? मंदसौर। ये है नीमच के पास। कमेंट में आप बताइए, मंदसौर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? चलो मैं आपको बता देता हूं, अफीम मिलता है। अफीम कहाँ मिलता है? मंदसौर में। होशंगाबाद में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। सतना में गेरू, ये मैं आपको बता चुका हूं। रायसेन से क्या निकलती है आपकी? रायसेन से बेतवा नदी निकलती है। और रायसेन के पास में क्या है? सांची का स्तूप। और रायसेन में ही क्या है? भीमबेटका की गुफाएं। ये आपको रायसेन से क्लियर होना चाहिए। राजा रोहित महल भी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बोटलिंग प्लांट स्थापित करेगी? तो कोको कोला। 2 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से हो गए। तो हमें ये याद रखते चलना है कि इस पैटर्न में पूछेगा, इसी पैटर्न में। क्योंकि एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप पूरा पढ़ने की तो कोशिश कर सकते हैं। जिसको है पूरा सिलेबस वो पूरा रिवीजन कर ले, लेकिन जिसका कुछ भी नहीं है तो वो इस पैटर्न पे पढ़ ले। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर में मिलती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है? अरब सागर में मिलती है ताप्ती नदी। बैतूल के मुल्ताई से निकलेगी, ये जाएगी बुरहानपुर, फिर
अरब सागर में चली जाएगी। और इसी के समांतर कौन सी नदी बहेगी? नर्मदा नदी। ये भी कहाँ मिल जाएगी आपकी? नर्मदा नदी भी अरब सागर में मिल जाएगी। तो नर्मदा और ताप्ती आपको याद रखना। बेतवा की बात करें तो बेतवा तो यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी, ये बहुत पूछी जाती है। यमुना की सहायक नदियां आपको बताना है कौन कौन सी है। तो देखिए यमुना की सहायक नदी आपको याद रखना है केबीसी, केन, बेतवा और चंबल, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो यह है उत्तर पश्चिम मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। अब यहीं एक और क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर, मैंने क्या पूछा है, किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है और किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो देखिए मध्य प्रदेश के भिंड का गोहद, मैं स्थान की बात कर रहा हूं, गोहद में सबसे कम वर्षा देखने मिलेगी आपको। तो पचमढ़ी में आपको क्या मिलेगी? सबसे ज्यादा वर्षा देखने के लिए मिलेगी 199 सेंटीमीटर के समथिंग। अब ये मैंने पूछा स्थान, तो भिंड का गोहद और पचमढ़ी आपने ये बोल दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं जिले में आप बोलोगे भिंड, जहां सबसे कम वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं बालाघाट में आपको, बालाघाट में आपको सबसे ज्यादा वर्षा देखने के लिए मिलेगी। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा गेहूं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्न में से कौन से गीतकार का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है? तो ये तो आपको पता ही होगा, जावेद अख्तर साहब का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में है? तो कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में है? ये आपको टिप पर याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन निकल के आते हैं। वन रक्षक का पेपर है तो वो बेसिक ही पूछेगा, लेकिन जब पढ़ाई नहीं तो वो बेसिक भी टफ बन जाता है। देखिए हमें सब राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, कितने राज्य लगते हैं, कौन सा दक्षिण में, कौन सा पूर्व में। दक्षिण में महाराष्ट्र, दक्षिण में महाराष्ट्र। इधर अगर हम आएंगे इस तरफ दो मिलेंगे हमें, एक तो गुजरात और एक और कौन मिलेगा? राजस्थान। उत्तर में अगर बात करेंगे तो उत्तर में कौन मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश। और इस तरफ जब हम आएंगे इस तरफ कौन मिलेगा? छत्तीसगढ़। तो कितने राज्य? 1 2 3 4 5। कैसे याद रखें? तो सी मुर्ग, जैसे शुतुरमुर्ग पढ़ते हो ना, वैसे ही सी मुर्ग याद रख लो। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अब यहां से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है, जो कि एमपीपीएससी में भी बार बार पूछा जाता है कि गुजरात और राजस्थान जैसे कि दो राज्यों की सीमा को टच करने वाले राज्य बताने हैं आपको। यूपी और राजस्थान की सीमा से टच करने वाला राज्य बताना है आपको। फिर राजस्थान और गुजरात से, फिर गुजरात और महाराष्ट्र, इन दोनों की सीमा से कौन सा राज्य साझा करता है? फिर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, और फिर यूपी और छत्तीसगढ़। तो देखिए गुजरात की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होना चाहिए अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को साझा करता है। गुजरात और राजस्थान की सीमा को साझा कौन करता है? ये करता है झाबुआ। राजस्थान और यूपी की सीमा को दो राज्य आपको याद होना चाहिए, शिवपुरी और मुरैना। यहां से आपको यूपी और छत्तीसगढ़ से क्या? सिंगरौली और यहां पर बालाघाट। तो ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहां से 10-12 क्वेश्चन निकल के आते हैं। गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? तो इनका कहा जाता है देवरी। गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? देवरी। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की अगर हम बात करें तो वो है भील जनजाति। अगला क्वेश्चन है पेरिस और निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है? तो बड़वानी को पेरिस और निमाड़ कहा जाता है। तो पेरिस ऑफ निमाड़ बड़वानी को कहा जाता है। बड़वानी में आपको 4 जिले याद रखना है, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और एक खुद बड़वानी। निमाड़ में आपको 4 जिले याद रखना है, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। तो निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है? बड़वानी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नमामि देवी नर्मदा यात्रा कब से शुरू की गई थी? 11 दिसंबर 2016। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहां तक हमने देखा करंट अफेयर के हमें 3 क्वेश्चन मिले इस सेट में।
अगला क्वेश्चन है जटाशंकर किस स्थान का पर्यटक स्थल है? तो पचमढ़ी का। तो पचमढ़ी कहाँ है? आपको इसकी लोकेशन बिल्कुल पता होना चाहिए। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा सतपुड़ा श्रेणी या पर्वत। तो देखिए, सतपुड़ा के बारे में हम बात करते हैं। एक श्रेणी, ये सतपुड़ा की श्रेणी बोल रहा हूं मैं, सतपुड़ा श्रेणी की ये 3 देखना आप, सतपुड़ा पर्वत की 3 श्रेणी, 1 श्रेणी, 2 श्रेणी और 3 श्रेणी। इसे कैसे याद रखें? तो राम में मन कहाँ लगाओ? राम में लगाओ। मन कहाँ लगाओ? राम में लगाओ। राजपीपला, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। अब जरा ध्यान से सुनना, जो महादेव श्रेणी है वहीं पर स्थान कौन सा है? पचमढ़ी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी की धूपगढ़, ऊंचाई 1350 धूपगढ़। और राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। और मैकाल की अमरकंटक, ये आपको याद होना चाहिए, मैकाल की अमरकंटक और इसकी चूलगिरी। तो सतपुड़ा पर्वत की 3 श्रेणी, आपका मन बसता है राम में, तो राजपीपला, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। अगर उसने पूछा सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है? तो राजपीपला। फिर इस तरफ आएगा तो पूर्वी, मैकाल और बीच की। तो राम में आपको याद रखना है, और महादेव श्रेणी में ही है पचमढ़ी, और पचमढ़ी की ऊंची चोटी है धूपगढ़, और पचमढ़ी होशंगाबाद में है। और जटाशंकर कहाँ है? पचमढ़ी में है। गायन की निर्गुणी शैली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में देखी गई? तो निमाड़ में 4 जिले आपको याद रखना है। अच्छा, राई की बात करें तो कहाँ की जाती है? बुंदेलखंड में। और उसमें किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बुंदेलखंड के नृत्य हैं राई, ढिमराई, अहिराई, ये आपको याद रखना है। बॉलीवुड अभिनेता और गायक किशोर कुमार का जन्म खंडवा में, और खंडवा को क्या कहते हैं? गंजेड़ियों का स्वर्ग, और मंदसौर में सबसे ज्यादा अफीम पाई जाती है। ये देखिए, डॉक्टर विष्णु श्री बागण का निम्न में से किसकी खोज से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो भीमबेटका, ये रायसेन जिले में है, ये याद रखना। सांची स्तूप, सांची ये विदिशा के पास है, किसने बनवाया? अशोक ने, डाउट नहीं रहना चाहिए। और इसमें जो रेलिंग है, पहले लकड़ी की लगी थी, जो वेदिका बनवाई है रेलिंग सांची के स्तूप की, वो बनवाई है पुष्यमित्र शुंग ने ये बनवाई। तो भीमबेटका चित्रकारी, ये आंसर होगा। खजुराहो मंदिर छतरपुर, ये आपको पता है खजुराहो मंदिर, यहीं पर क्या है? एक कंदारिया महादेव का मंदिर है। तो खजुराहो मंदिर आपको, ये उदयगिरी की गुफा, ये भी कहाँ है? विदिशा में है। मियां तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। मियां तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। अब आपको कमेंट में बताना है तानसेन का मूल नाम क्या था, और ये अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे। संगीत के क्षेत्र में युवाओं के बीच रचनात्मक को प्रोत्साहित करने के लिए 1992 से 1993 किस पुरस्कार की स्थापना की गई? तो कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना की गई। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, इनको आप एक बार और देखना किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपको इस चैनल पर हर प्रकार की वीडियो मिलेगी।